हेलो एवरीवन, जो भी ये वीडियो देख रहा है, टू द व्यूअर हेलो। तो आज मैं एक्सप्लेन करूँगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट हो या फिर स्कूल वगैरह में मोस्टली ओम्स लॉ सबको सिखाते हैं, तो मैं आज उसको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा। ओम्स लॉ समझने से पहले कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ हैं वो समझना ज़रूरी है। यू नीड टू लर्न सम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ बिफोर एक्चुअली लर्निंग द ओम्स लॉ। तो करंट है, व्हाट इज़ अ करंट? करंट क्या होता है? Current is an electric current is a rate of flow of electric charge passed or a point or a region. An electric current is said to exist when there is a net flow of electric charge through a region. It is denoted by letter I. तो करंट एक्चुअली क्या होता है? करंट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक पर्टिकुलर सर्किट। अगर आप कोई सोर्स पे कुछ लोड लगाते हो तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको करंट बोलते हैं। करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। तो सेकेंड है हमारे पास क्वांटिटी वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सोर्स अवेलेबल एट द टर्मिनल. इट कैन बी आइडेंटिफाई एज द प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एट द टर्मिनल्स विच आर रेडी टू फ्लो एज करंट व्हेन द लोड इज कनेक्टेड. इट इज डिनोटेड बाय लेटर वी. तो वोल्टेज बेसिकली क्या होता है? वोल्टेज एक प्रेशर होता है जो कि कोई भी एक सोर्स है, जैसे कि बैटरी है, बैटरी के दोनों टर्मिनल्स पे, बैटरी के दोनों एंड्स पे वो प्रेशर रहता है। तो अगर आप उस प्रेशर पे कोई लोड लगाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे वो करंट होगा, और वो जो प्रेशर है वो वोल्टेज है। तो वोल्टेज इट इज़ मेजर्ड इन वोल्ट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the current. All the materials have some resistance and further they are classified into more categories. It is denoted by letter R. Resistance is measured in ohms. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मतलब आप समझे किसी चीज़ के लिए अपोजिशन है। अगर कुछ चीज़ फ्लो हो रही है तो उसको जो अपोज करेगा वो होता है रेजिस्टेंस। जैसे कि एक रिवर है, एक नदी है, तो नदी के फ्लो को कुछ स्टोन्स जो है वो अपोज करते हैं। लास्ट क्वांटिटी है पावर। पावर क्या है? द रेट एट विच द वर्क इज बीइंग डन in an electrical circuit is called electric power. In other words, the electric power is defined as the rate of transfer of energy. It is denoted by letter W. Power is measured in watts. पावर क्या होती है? पावर मतलब एक पूरा सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कुछ वोल्टेज भी है और करंट भी फ्लो हो रहा है। तो उस पूरे रेजिस्टेंस की जो कंजम्पशन है, जो पावर वहाँ पे चल रही है, जो वहाँ पे सिनेरियो चल रहा है, वो कंजम्पशन जो होता है वो पूरा वो पावर होता है उस चीज़ में। ओम्स लॉ बेसिकली उसका स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ स्टेट दैट करंट I flowing through a conductor is directly proportional to the voltage V and inversely proportional to the resistance R in a closed circuit when the temperature and other physical conditions remains constant. मतलब ओम्स लॉ क्या होता है कि करंट I से डिनोट करते हैं, तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के है रेजिस्टेंस के एक क्लोज सर्किट में, जहाँ पे टेम्परेचर और दूसरी फिजिकल चीज़ें कांस्टेंट है, यानी कि एक ही जगह पे रुकी हुई हैं। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सो व्हाट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल? सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज, अनदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। मतलब अब ये ग्राफ पे दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे ज़ीरो होना चाहिए। 1 सेकेंड, हाँ, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे ज़ीरो है और ये एक क्वांटिटी है, तो ये 0 से 1 2, तो ये धीरे धीरे ये क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। वैसे ही ये दूसरी क्वांटिटी है x से, ये भी यहाँ से बढ़ रही है, तो ये भी इंक्रीज़ हो रही है। तो एक क्वांटिटी इंक्रीज़ हुई और दूसरी भी इंक्रीज़ हुई, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? व्हेन वन क्वांटिटी इंक्रीजेज अदर डिक्रीजेज, इट इज़ कॉल्ड एंड वाइस वर्सा। तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ज़ीरो है और ये एक क्वांटिटी है, तो ये जैसे जैसे कम हो रही है वैसे वैसे ये क्वांटिटी बढ़ रही है, और जैसे जैसे ये कम हो रही है वैसे वैसे ये बढ़ रही है। मतलब लाइक दैट, ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी डाउनवर्ड है, तो ये जब बढ़ रही है ये कम हो रही है, और ये जब बढ़ेगी तो ये कम होगी वैसे। ओके, पिक्चर एग्जांपल, अगर समझो ये एक ट्यूब है, तो यहाँ पे वोल्टेज है वो ये है, वोल्टेज उसका प्रेशर है पीछे उसको धकेल रहा है, ये करंट है, ये वोल्टेज उसको धक्का दे रहा है, और रेजिस्टेंस इन दोनों के बीच का गैप है। तो अगर रेजिस्टेंस यानी कि ये प्रेशर दोनों साइड का ये अगर ज़्यादा रहेगा तो करंट को फ्लो होने में तकलीफ होगी, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा। ओम्स लॉ का ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल देखो, वी आई आर, वी मतलब वोल्टेज, आई करंट एंड आर रेजिस्टेंस। तो ये ट्राइंगल से तीनों फॉर्मूला डेराइव हुए हैं। तो अब जैसे अगर आपको वोल्टेज का फॉर्मूला चाहिए तो वोल्टेज को हम लोग सर्कल रखें हैं यहाँ पे, और ये आई आर, तो वी इज इक्वल टू आई इन टू आर,
तो वोल्टेज का फॉर्मूला है। सिमिलरली करंट का, करंट यहाँ पे अगर करंट को ढक देंगे तो बचा वी और आर, तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू आई मतलब करंट, और आर का है वी अपॉन आई यानी कि रेजिस्टेंस। ये सम अदर फॉर्मूलाज हैं पावर से रिलेटेड। तो पी वैट्स ये पावर के हैं, ये रेजिस्टेंस के हैं, ये वोल्ट्स के हैं, और ये करंट के हैं। एग्जाम्पल क्वेश्चन, ये देखो ये बैटरी लगी हुई है, ये एक सप्लाई सोर्स है, ये एक रेजिस्टेंस है, और आई यानी कि ये करंट फ्लो होगा। तो फाइंड द करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर इज 6 वोल्ट। यानी कि आई फाइंड करना है अगर रेजिस्टेंस 2 ओम है और वोल्टेज 6 वोल्ट से। तो अगर ये फॉर्मूला में डालेंगे हम लोग तो हमें आंसर आएगा। देखते हैं कैसे। गिवन आर इज इक्वल टू 2 ओम, वी इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स, और टू फाइंड आई। तो सोल्यूशन क्या है, एज पर द ओम्स लॉ फार्मूला आई इज इक्वल टू वी बाय आर, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 6/2। वी 6 है और आर 2 है, तो आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। देयरफॉर आंसर इज इक्वल टू, देयरफॉर आंसर द करंट आई फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इज 3 एम्पियर। तो ये सम में हम लोगों ने करंट निकाला। हिस्ट्री ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ इज गिवन बाय अ जर्मन फिजिशियन George Simon Ohms. He was best known for his Ohm's law. He was born on March 16, 1789. He received the Royal Society Copley Medal in 1841. Ohms died on July 6, 1854. He was 64-year old, and the physical unit of electrical resistance, the ohm symbol, ये ओमेगा है symbol, was named in his honor. तो जो ओम्स लॉ है वो इनके honor में किया गया क्योंकि इन्होंने उसका आविष्कार किया था। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें जिसको इसकी ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी।